पायल चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घर को लौट रही थी कि अचानक ही मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जो लगता है बारिश आने वाली है। हमें जल्दी जल्दी घर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो हमें घर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बच्चों, तुमने ये आवाज़ सुनी? लगता है कोई मुसीबत में है। हमें चलकर देखना चाहिए। मगर माँ, मौसम तो बहुत खराब है। अगर हमने घर जाने में देर कर दी तो बारिश भी हो सकती है। फिर हम सब अपने घर कैसे जाएंगे? नीलम बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर हम किसी को मुसीबत में तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए हमें चलकर देखना चाहिए। इसके बाद जब पायल चिड़िया उड़ती हुई आगे जाती है तो उसे एक घायल चिड़िया दिखाई देती है जिसके पंख से बहुत खून बह रहा था। चिड़िया बहन, ऐसे मौसम में आप बाहर क्या कर रही हैं? और आपके पंख पर ये चोट कैसे लगी? चिड़िया बहन, मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने जा रही थी कि अचानक शिकारी पक्षी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ, मगर बिल्कुल भी अब मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। क्या आप मेरी मदद करके मुझे अपने घर तक पहुँचा सकती हैं? चिड़िया बहन, मौसम भी बहुत खराब हो चुका है और मेरा घर भी बहुत दूर है, मगर मैं आपको मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इसके बाद वो तीनों उस घायल चिड़िया को उठाकर उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। पायल चिड़िया रानी चिड़िया को उसके घर पहुंचा देती है। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी मुसीबत में बहुत मदद की। ऊपर वाला आपको कभी कोई दुख ना दे और हमेशा आपकी मदद करे। शुक्रिया की कोई बात नहीं रानी बहन, मुसीबत में पक्षी ही पक्षी के काम आते हैं। अच्छा, अब मुझे जाना होगा, वैसे भी मेरा घर बहुत दूर है। इसके बाद वो तीनों अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं, मगर रास्ते में अचानक ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज होने की वजह से वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बच्चों, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, अब हम इतनी बारिश में उड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें करीबी किसी घर में पनाह लेनी चाहिए। पायल चिड़िया को सामने ही एक घर दिखाई देता है। उड़ते हुए पायल चिड़िया उस घर के पास आ जाती है। वो आगे बढ़ती है और उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। पायल चिड़िया की आवाज सुनकर अंदर से एक चिड़िया बाहर आती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए? वो मौसी जी, हम अपने घर जा रहे थे कि अचानक रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई, इसीलिए हम अपने घर नहीं जा सकते। बारिश रुकने तक आप अपने घर में हमें पनाह दे दें। अरे वाह, तुम हो कौन जो ऐसे मुंह उठाकर यहाँ चली आई हो? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं। के बाद वो चिड़िया दोबारा से अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। बच्चों, तुम लोग परेशान मत हो, हम कहीं और चलकर देखते हैं। पायल चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई कालू कौवे के घर पहुंच जाती है। देखिए, मैं मुश्किल में हूँ, बाहर बारिश बहुत तेज है और मेरे साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बारिश रुकने तक आप हमें अपने घर में जगह दे दें। अरे वाह, ऐसे कैसे रख ले, पता नहीं कौन हो, और वैसे भी हमारे घर में इतने लोगों की जगह नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जब कोई आसरा नहीं मिलता तो खुद को और अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए पायल चिड़िया एक बहुत घने पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। मम्मा, ये सब कुछ उन चिड़िया आंटी की वजह से हुआ है। अगर हम उनकी मदद ना करते और उनको अपने घर तक ना पहुंचाते तो हम अपने घर चले जाते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, किसी के साथ की हुई नेकी जाएगा नहीं जाती। वो सब ये नहीं जानते थे कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं वो पेड़ उन सब की बातें सुन रहा था। फिर वो पेड़ अचानक ही बोलने लगता है। प्यारे पक्षियों, तुम सब चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम सब आके मेरे पेड़ घर में रुक सकते हो। जी, क्या आप सच
सच कह रहे हैं, मगर हमें आपके अंदर तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा। चिड़िया के इतने कहते ही पेड़ में अचानक बहुत सी रोशनी निकलने लगती है और उन्हें वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई देता है। फिर पायल अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद उस पेड़ घर का दरवाजा बंद हो जाता है। चिड़िया की किस्मत बहुत अच्छी थी। काफी देर से उसके पीछे लगा हुआ एक बाज उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। उस बाज ने उन चिड़ियाओं को उस पेड़ के अंदर जाता हुआ देख लिया था। अरे वो चिड़िया और उसका परिवार कहाँ चला गया? अभी अभी तो मैंने उन्हें इधर ही देखा था। लगता है वो इस पेड़ के अंदर चले गए हैं। इसके बाद वो बाज उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा बहुत मजबूत था। वो उस बाज से दरवाजा नहीं टूटता। ये दरवाजा तो टूट ही नहीं रहा। मेरी भूख भी बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से किसी और पक्षी का शिकार करना होगा। और फिर अचानक ही बाज की नजर कालू कौवे के घर पर पड़ती है, जो सामने ही एक पेड़ पर बना हुआ था। अरे वाह, मिल गया शिकार। ये तो छोटा सा घर है, इसे तोड़ने में तो मुझे जरा देर नहीं लगेगी। इसके बाद उड़ता हुआ बाज कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है। अचानक ही कालू कौवे का घर बुरी तरह से हिलने लगता है। कालू जी देखें, ये हमारे घर को क्या हो रहा है? बाज अपने मजबूत पंजों से उस घर को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। बाज उस घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। आखिरकार बाज घर का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो जाता है। बाज को देखकर कल्लू और कालू के तो होश ही गुम हो जाते हैं। बाज, कालू जी बचा ले मुझे इस बाज से। मुझे बाज से बहुत डर लगता है। कल्लू, मैं तो क्या, अब कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता इस बाज से। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो बाज उन दोनों को खा जाता है। और अब बारिश भी रुक चुकी थी। पायल चिड़िया अपने बच्चों के साथ पेड़ से बाहर आ गई थी। पेड़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी बहुत मदद की। अगर आज आप मेरी मदद ना करते तो आज इस बारिश में मैं और मेरे बच्चे जिंदा ना होते। प्यारी चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही नेक दिल और अच्छी चिड़िया हो और हमेशा ही दूसरों के साथ अच्छा करती हो। जो भी दूसरों के साथ अच्छा करता है तो कभी भी उसके साथ बुरा नहीं होता। अब तुम आराम से अपने घर जा सकती हो। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। इसके बाद वो सब खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देते हैं।